हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द सम टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेड सेल्स, जीन पूल, सेलुलर पूल या फिर जीन लाइब्रेरी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सम टोटल कॉम्पोजिशन होता है एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, अगर हम एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन को मिला दें, इनके कॉम्पोजिशन को टोटल कर दे, तो ये क्या बनाता है? डेड सेल बनाता है, जीन पूल बनाता है, सेलुलर पूल बनाता है, फिर जीन लाइब्रेरी बनाता है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, की कॉन्सेप्ट ये यूज किया जाएगा बायोमोलिक्यूल्स का। हमारी बॉडी के अंदर जो मेन बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स होते हैं एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिन पे हमारा मेन रिसर्च वर्क चलता है। इन्हीं को हम टेस्ट करने के लिए, इन्हीं को जब हमें सेल से एक्सट्रैक्ट करना होता है तो सेल्स को ट्रीट किया जाता है विद एसिड। और जब हम सेल को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो कितने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे? 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस एसिड में सोल्यूबल होंगे, एसिड में सोल्यूबल हो जाएंगे तो हमें एसिड के थ्रू इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कुछ होंगे जो एसिड में सोल्यूबल नहीं होंगे, तो सेल का जब लाइसिस किया गया, लाइसिस का मतलब होता है सेल को जब तोड़ा गया विद द हेल्प ऑफ एसिड, तो 2 तरीके के ऑर्गेनेल्स बाहर आते हैं, 2 तरीके के कंपोनेंट्स बाहर आते हैं, जो एसिड सोल्यूबल होते हैं एंड जो एसिड इनसोल्यूबल होते हैं। एंड ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? दोनों मिलाकर के बनाते हैं सेलुलर पूल, दैट इज थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये सेल से निकले हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो बायो यूज किया गया है, क्योंकि जब भी इन पर रिसर्च वर्क करनी होती है तो एसिड के साथ यूज करके इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग कर दिए जाते हैं। जैसे जितने भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सब आकर के एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं इनसोल्यूबल पोर्शन में। जबकि सोल्यूबल पोर्शन में जैसे एडेनोसिन आ जाता है, अगर इस पर रिसर्च करनी है एडेनोसिन पर तो वो सोल्यूबल पोर्शन से ले सकते हैं। और भी ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सोल्यूबल या इनसोल्यूबल पार्ट में जाकर के मिक्स हो जाते हैं, इसको बोला जाता है सेलुलर पूल। तो यही थर्ड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वेयर एज डेड सेल्स तो हमें पता है क्या होती है, जो सेल्स जिस सेल के ऑर्गेनल्स फंक्शन नहीं करते, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल का मतलब होता है कि जब भी डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उस पॉपुलेशन का जीन पूल जो है वो हमें बताता है। तो इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही जीन्स के बारे में, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट फोर्थ भी जीन्स के बारे में बात कर रहा है। जीन लाइब्रेरी का मतलब होता है जहाँ पे जीन्स को स्टोर करके रखा जाता है, जीन को स्टोर करके रखा जाता है प्लाज्मिड्स में या फिर वेक्टर्स में, तो इसको बोला जाता है जीन लाइब्रेरी। ये भी इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।